हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्कार। सीजी टेट एंड हॉस्टल वार्डन 2024 छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं छात्रावास अधीक्षक के गणित सब्जेक्ट में आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ चुका हूं, जिसका नाम है सरलीकरण अर्थात सिंप्लीफिकेशन, जिसका भाग एक आज हम देखेंगे। ये आज का हमारा 6वां वीडियो है। इससे भी पहले हमने और 5 वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पर बना चुके हैं, जिसमें नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति, उसके बाद हमारा दशमलव भिन्न है, उसके बाद हमारा घातांक एवं करनी है, उसके बाद लघुत्तम महत्तम। ये 5 टॉपिक्स पर हमने वीडियो बना लिया है। तो जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं उन विद्यार्थियों के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो सीजी व्यापम के अंतर्गत जो भी परीक्षाएं अभी तक आयोजित हुई हैं, उनके अति महत्वपूर्ण सवालों को चुन करके टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक के साथ संपूर्ण हल लेकर इस वीडियो में आ चुके हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखते रहिए कि क्या क्या प्रश्न हमने लाए हैं आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं। तो बढ़ने से पहले सभी विद्यार्थियों का पुनः मैं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। आज के इस वीडियो में जैसे कि बता चुका हूं, अति महत्वपूर्ण सवालों को रखा गया है। अब मन की एक अवधारणा बता लेता हूं। मन की अवधारणा ये होती है सरलीकरण। सरलीकरण का मतलब जैसे ही सरलीकरण नाम सुनते हैं ना, हमारे दिमाग में एक भ्रांति फैलती है कि बोर्ड मास का रूल लगेगा, प्लस माइनस रहेगा, ब्रैकेट सजा रहेगा, है ना, नंबर बहुत सारे रहेंगे, उसमें धन ऋण गुणा भाग रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। सरलीकरण नाम है, सरल करना है। सरल कुछ भी हो सकता है, चाहे वो भिन्न वाला हो, चाहे वो दशमलव वाला हो, चाहे घात वाला हो, चाहे बीजीय व्यंजक वाला हो। बस आपको कोई भी प्रश्न रहे, दिए गए प्रश्नों को हल करते समय हम लोग बोर्ड मास का उपयोग करेंगे ही। चाहे आप दुनिया का कोई भी प्रश्न बनाओ, बोर्ड मास का रूल लगेगा ही। तो चलिए देख लेते हैं एक नजर कौन कौन से प्रकार के प्रश्न लगे हुए हैं बेहतरीन तरीके से हमारे पास। तो उन प्रश्नों को हम एक एक करके धीरे धीरे सबको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ हल करने वाले हैं। तो वीडियो में जरूर अंत तक बने रहिए। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आज हमारा पहला प्रश्न। इसमें लिखा है भैया हमारे पास, यदि x क्रॉस y, वो गुणा नहीं है, ठीक है, क्या है, क्रॉस है। तो x का क्रॉस किया है किसके साथ, y के साथ, और एक संबंध बनाया है 2x धन 5y। फिर बोला है मेरे पास कि ये 3 क्रॉस 5 रहे, मतलब x के जगह 3 रखोगे, y के जगह 5 रखोगे, तो 2 गुणे 3 धन क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5। तो देखो अभी भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बोर्ड मास का, पहले गुणा ही होगा। बिल्कुल कोई भी प्रश्न रहे, बोर्ड मास आपका काम करेगा ही। 2 तिया 6 हो गया, 5 पचे 25 हो गया, और ये कितना आ गया हमारा, 31 आ गया। अब इसी को रिवर्स में करना है आपको, 5 का क्रॉस करना है 3 के साथ। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग रीजनिंग बना रहे हैं, है ना, लेकिन रीजनिंग में भी तो गणित है भाई, है ना। सरलीकरण में देखो प्लस माइनस गुणा भाग आ ही रहा है, प्लस पहले कर नहीं सकते, गुणा ही पहले करोगे, ठीक है। तो चलिए 2 गुणित 5 हो गया, प्लस 5 गुणित कितना आ गया 3, गुणा पहले ही होगा, तो कितना आ गया, 5 दूने 10 और 5 तिया 15, कितना आ गया 25। अब इसमें क्या अंतर पड़ रहा है आपको बताना है। मतलब सीधी सी बात है, 31 में 25 को घटाने को बोल रहा है, जो कि आंसर दे रहा है 6। ऑप्शन नंबर कहाँ मौजूद है, सी में मौजूद है, ठीक है। सीजी व्यापम पटवारी 2019 के पेपर में आया है प्रश्न। बढ़ जाए अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल, अब ये हमारा जरा ध्यान से देखिए, एक प्रश्न है हमारा जिसमें बोर्ड मास का रूल लगेगा, भिन्नात्मक संख्याएं हैं, साधारण संख्या नहीं है, ठीक है। प्रश्न को भिन्नों के रूप में दिया गया है, बोर्ड मास का रूल यूज होगा, ठीक है। वैसे तो बोर्ड मास सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपको हिंट करता हूं, बता देता हूं।
बोर्ड मास, बी किसके लिए होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट आपके 4 प्रकार के होंगे, एक होगा रेखा या बार ब्रैकेट, एक होता है छोटा, फिर आएगा मंझला और एक आएगा बड़ा। ठीक है, जो मैंने जिस क्रम में लिखा है ब्रैकेट को, उस क्रम के आधार पर उस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते जाएंगे। अर्थात रेखा कोष्टक सबसे पहले सॉल्व होगा, फिर छोटा कोष्टक होगा, फिर मंझला होगा और फिर सबसे अंतिम में क्या होगा, बड़ा कोष्टक हल होगा। बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं, सबको मालूम है, फिर भी कॉन्सेप्ट की दृष्टि से आपको एक बार अवगत कराना मेरा फर्ज है। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ओ का मतलब क्या होता है भैया, ऑफ। ठीक है, ऑफ मतलब हिंदी में का, एक का लिखा रहता है बीच में, उसको आपको हल करना पड़ेगा पहले। ठीक है, ब्रैकेट के बाद का नंबर आएगा, फिर क्या आएगा, डी। डी क्या को बता रहा है, डिवीजन मतलब भागित को बता रहा है। ठीक है, एम क्या को बता रहा है भैया, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा को बता रहा है। उसके बाद ए मतलब एडिशन मतलब जोड़ने को बता रहा है, प्लस करने को। एस क्या को बता रहा है, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस को बता रहा है। ठीक है, तो जिस क्रम में मैं आपको बताते गया हूं ब्रैकेट्स के बारे में, ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसी क्रम में आपको चलना है, यही बोर्ड मास का रूल है। ठीक है, तो चलिए यहां पर प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न लिखते हैं मेरा, 3 सही 1/4, बीच में है भागित, कर्ली ब्रैकेट है, 1 सही 1/4। सबसे पहले प्रश्नों को लिखना जरूरी है। 2 सही 1/2, ऋण 1/4, ऋण 1/6 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, छोटा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इसको जो भी सही बटा में है उसको पूर्ण रूप से बटा में परिवर्तित कर लीजिए आप। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 आएगा कि नहीं आएगा, और एक 13, तो 13/4 आ गया। फिर बीच में क्या आएगा, भागित, फिर करली ब्रैकेट है, 4 एक कम 4 और ये 5/4 आ गया, माइनस 1/2, फिर 2 एक कम 2 और एक 2 दूनी 4 और एक 5/2 आ गया, माइनस ऋण 1/4 है, ऋण 1/6 है, और यहां पर बार लगा हुआ है, कोष्टक बंद, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर आप जरा देखिए, मैंने बताया ब्रैकेट में सबसे पहले किसको हल करना है, बार ब्रैकेट। बार लगा है, जी हाँ, यहां पर बार लगा हुआ है, तो यही सबसे पहले सॉल्व होगा, याद रखेंगे, बाकी को हूबहू रख देना है। ठीक है, एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे, आपका बिल्कुल भी गलत नहीं आएगा आंसर। ठीक है, हड़बड़ी में क्या करते हैं, कई बार एक साथ कई चीजों को कर देते हैं, इसलिए गलत आता है आंसर। ठीक है, चलिए यहां पर देख लीजिए, 5/2 माइनस, दोनों का लघुत्तम आ जाएगा भैया 12, 4 का 3 बार में, माइनस कितना, ये 2 बार में। ठीक है, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कहानी खत्म। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखो, मेरा 13/4 आ गया, भागित 5/4 आ गया। उसके बाद जरा देखो, ऋण 1/2 है, फिर 5/2, ऋण 1/12 आ चुका है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे पास इसका रोल तो खत्म हो गया, अब किसका आएगा, छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट यहां पर लगा हुआ है, मतलब इसी को आपको हल करना है। जी हाँ, चलिए कितना आ गया, 13/4 भागित कितना है, करली ब्रैकेट 5/4 है, माइनस 1/2 है, फिर दोनों का लघुत्तम बना दीजिए, कितना आ गया, 12, ये 6 बार में जाएगा, 6 पंचे 30, ऋण कितना आ गया, 1। चलिए ठीक है, अब देखो, अभी 30 ऋण 1 पूरा एक नंबर में, जब तक कोई भी ब्रैकेट को आप तब तक नहीं हटाएंगे जब तक कि वह अकेला संख्या ना बन जाए। तो 30 में 1 गया, 29 आएगा। चलिए, तो यहां पर हमारा 13/4 भागित करली ब्रैकेट है 5/4 ऋण 1/2, गुणित कुछ नहीं मतलब गुणित है, ये आ जाएगा मेरा 29/12। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, इसका रोल भी समाप्त हो गया, अब किसका आएगा, मंझले वाले का। चलिए, मंझले वाले में तो यहां पर देखो गुणा वाला भी है अंदर में, और अंदर में माइनस वाला है, तो गुणा वाला पहले आएगा, माइनस वाला बाद में आएगा।
मतलब ये गुणा वाला यहाँ वाला को पहले हल करोगे आप, ठीक है। चलिए 13/4 भागित कर्ली ब्रैकेट है 5/4 है ऋण, कितना आ जाएगा देख लो, गुणा 29 से कम 29 हो गया, 12 दूने 24 हो गया। देखो मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को अभी इसलिए नहीं हटाया हूं क्योंकि दो चीजें करनी है, गुणा भी करनी है माइनस भी करनी है। मतलब वो जब तक एक नंबर में नहीं बन जाएगा, एक संख्या में परिवर्तित नहीं हो जाएगा, मैं हटा नहीं सकता ब्रैकेट, ठीक है। चलिए ये आ जाएगा मेरा 13/4 भागित कितना आएगा कर्ली ब्रैकेट, देखो दोनों का लघुत्तम बताओ, दोनों का लघुत्तम आएगा मेरा 24, और ये 6 बार में जाकर 6 पंचे आ जाएगा 30 ऋण, ये कितना आएगा मेरा 29 आएगा, ठीक है। अभी देखो ये क्लोज नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, वो पूरा आंसर नहीं आया, इसीलिए अभी भी कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है। इधर बगल में लिखते हैं, ये आ जाएगा मेरा 13/4 भागित क्या आएगा मेरा 30 में 29 गया, 1 बटे में कितना आ गया 24 आ गया। अब बड़ा ब्रैकेट की बारी है भैया, ये रोल भी खत्म हो गया, बड़ा ब्रैकेट की बारी आ गई। भागित को गुणा में लिखते हैं बटा में, और बाद वाले का व्युत्क्रम ले लेते हैं, मतलब संख्याओं को पलट देते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, 4 एकम 4 छक्का 24 और 13 छक्का 78 आ गया। कहीं दिख रहा है? जी हाँ बिल्कुल। कहां पर है? ऑप्शन नंबर कहां मौजूद है? बी में मौजूद है, ठीक। तो चलिए एक एक स्टेप को सॉल्व करते हुए हमने बनाया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखो क्या लिखा है, यदि a बराबर 199.1 तथा b बराबर 0.9 तब a² प्लस b² प्लस 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b का मान निकालना है ना। आपको डर आना, सपना आ जाएगा, इसको देखोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। कैसे भैया? 1999.1 उसका वर्ग करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ तो लॉजिक यहाँ पर छुपा हुआ है, उसी लॉजिक को आपको ढूंढना है। जब भी ऐसा कोई आता है ना एकदम कठिनाई वाला, जिसमें लगता है कैलकुलेशन ज्यादा लगेगा, मतलब समझ लीजिए वहां पर कुछ लॉजिक छुपा दिया है उसमें, ठीक है। आपको लगेगा a² प्लस, पहले प्रश्न को लिखिए, देखना कितनी आसानी से बनने वाला है ये, ठीक है। अब देखो आपको लगेगा एक एक को रखना है, ऐसा नहीं है। क्या होता है, हमने एक सूत्र पढ़ा है, एक आइडेंटिटी, एक सर्वसमीका पढ़ी है कि a² प्लस b² प्लस 2ab, जिसका मान होता है आसानी से a प्लस b का वर्ग हो जाता है बटे में a प्लस b। अब देख लीजिए वही चीज 2 बार है और वही चीज नीचे में 1 बार है, तो 1 बार से 1 बार कट जाएगा और बचेगा आपके पास केवल a और b, a प्लस b बचेगा ना। अब रख दीजिए मान को 1999.1 प्लस 0.9। अब इसको जरा ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा 2000, और यदि आप इसे डायरेक्ट रख के हल करने की कोशिश करोगे तो समझ लीजिए समस्या तो फिर बढ़ गई, ठीक है। तो ये लॉजिकल चीजें हैं जिसको आपको समझना है, ध्यान में रखना है। बढ़ जाए अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, ये देखो बीजीय व्यंजक से संबंधित प्रश्न आ गया, इसका भी सरलीकरण करना है आपको, ठीक है। तो कैसे करना है, क्या बनेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्या होगा इसका राइट आंसर वो भी बताएंगे। तो देखो इत्मीनान से समझना है, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, पहले प्रश्न को आराम से लिखिए। प्रश्न मेरा कह रहा है 4x की घात 3 ऋण x बटे में बताइए 2x धन 1, और हमारा आ जाएगा 6x ऋण 3। इसमें बोला है x के जगह में आपको 9 9 9 और 9 रखना है। अब जरा बात को सोचिए, यदि आप इसे डायरेक्ट x के जगह में 9 9 9 रख देते हो तो ये जो प्रश्न है कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कितना जटिल हो जाएगा, है ना। वहां पर टाइम में आपको बनाना है, पर्टिकुलर टाइम में बनाना है, और जिस प्रकार अगर आप डायरेक्ट इसे रख दिए तो समझ लीजिए आपका तो समय नष्ट होने वाला है। तो इसका मतलब समझ जाइए कि कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा हुआ है। तो मैं अब आपको बताने वाला हूं वो लॉजिक क्या है, ठीक है। इत्मीनान से देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा ऊपर में दोनों के पास x कॉमन है, जी हाँ बिल्कुल। अब ये क्या हो जाएगा, मेरा अंदर में 4x² ऋण 1 हो जाएगा,
बटे में यहां पर है मेरा 2x धन 1। एक और चीज नजर आ रही होगी, दोनों में 3 कॉमन है, तो ये आ जाएगा मेरा 2x रेड 1। बात स्पष्ट हो गई। अब जरा यहां पर गौर फरमाइए, इसको ये और ये दोनों को देखिए, दोनों का गुणा करेंगे तो आपको एक सूत्र नजर आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, जिसका आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं? तो चलिए x ये हमारा आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये दोनों आ गया मेरा ए स्क्वायर, मतलब 2x का वर्ग आ गया a, और ये b का मतलब माइनस में 1 का वर्ग। गुणित में अलग से क्या आएगा आपका 3 बचा हुआ है अभी। ठीक है, चलिए देख लीजिए, x आ गया 4x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का वर्ग होता है 4 और x का स्क्वायर माइनस 1, गुणित में कितना आ गया 3। ये देखो सेम टू सेम कट जाएगा, अब ये बचेगा आपका x बटे 3। अब जरा देखो कितना आराम से, ये देखो अब ये कैलकुलेशन इजी हो गया। x की जगह में आपको रखना है 9 9 9, तो रख दीजिए, तो ये आ जाएगा मेरा 9 9 9 और 9 बटे में कितना आ गया मेरा 3, जो कि आंसर देगा 3 हमारा 4 बार देगा। तो 3 3 3 3 ऑप्शन नंबर कहाँ मौजूद है? बी पे मौजूद है। मतलब गणितीय सरलीकरण में आपको कॉन्सेप्ट लॉजिक के साथ, ठीक है, कुछ अन्य चैप्टर से रिलेटेड, जैसे हमारा ये यहाँ पर हमारा सर्वसमी का प्रयोग हो रहा है, ये आपको अटैच कर देगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। समझ रहे बात को? यार सर ये ए प्लस बी वाला सूत्र लग रहा है, ये तो सरलीकरण में नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, याद रखो। गणित मतलब गणित। समझ रहे बात को? बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 111 से 1/2, फिर 111 से 1/6, फिर 111 से 1/12, 111 से 1/20 और 111 से 1/30। ये प्रश्न है, ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड सहायक ग्रेड वाले में है हमारा, डीओ डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 2018 सीजी व्यापम में आया हुआ है। ठीक है, अब इस प्रश्न की खासियत क्या है आपको बताऊंगा। ठीक है, जबरदस्त बनाया जिसने भी बनाया प्रश्न। ठीक है, कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो, उसे आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन कैसे बन रहा है जरा देखो। आपको मैं पहले बता देता हूं, अगर a प्लस, थोड़ा साइड में लिखते हैं, अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ दिया हुआ है कि अगर a b बटा c सही बटा में दिया है, तो उसको आप आसानी से लिख सकते हो a प्लस b बटा c, बिल्कुल आसान से लिख सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब यहां पर 111, पहले प्रश्नों को लिख लेता हूं, 111 1/2 प्लस 111 1 कितना है भैया 6 प्लस 111 1/12 प्लस 111 और 1/20 प्लस 111 1/30, मतलब सबके पास 111 अलग से निकलेगा। ठीक है, 111 5 बार निकलेगा, जो कि आ जाएगा 5 5 और 5, बीच में आ गया प्लस, इन दोनों का रोल खत्म, कहानी दोनों की खत्म, 50-50 का चांस बन रहा है। अब मेरा है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1 कितना आ गया 30। आप ले लीजिए लघुत्तम 555 प्लस सबका लघुत्तम आ जाएगा जो मेरा 30, दोनों 60 आ रहा है। 60 है लघुत्तम का मतलब वो होता है, लघुत्तम महत्तम का हमने वीडियो बनाया हुआ है 5वां नंबर का, बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये कितने बार में गया 30, ये कितने बार में गया 6 दाम 60, ये कितने बार में गया 5, और ये 3, और ये 2 बार में। जोड़ लीजिए 5 5 5 प्लस 30 और 10 40, 40 और 10 50 बटे में कितना 60, 0 से 0 कैंसल। अब इसको फिर से अटैच कर दीजिए, 5 5 5 और 5 बटे कितना हो जाएगा 6, जो कि कहां पर मौजूद है, ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। ठीक है, क्लियर हो गया।
चलिए आगे बढ़ जाएं। अब देखो यहाँ पर आपका जो प्रश्न है बटे के अंदर बटा है, इसको बोलते हैं वितत भिन्न। ये आपको ये प्रश्न आपको भिन्न में भी दिखने को मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सरलीकरण में भी देखने को मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि सरल करके ही आपको लाना है। ठीक, तो चलिए प्रश्न को लिखते हैं और इसके लिए पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं। वही कहानी है, अगर a प्लस अगर b बटा c हो जाए तो ये तिरछा वाला गुणा हो रहा, प्लस ऊपर वाला जुड़ेगा, बटे में आपको जो नीचे में रहेगा वो वही रखना है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर मेरे पास अकेला a है और बटे में b बटा c है, ठीक, तो ये जो सबसे नीचे वाले का ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाएगा और बटे में यहां पर आपका b आ जाएगा। ये दो कॉन्सेप्ट आपके तो फिलहाल इसमें यूज होंगे, और ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो आपको ये पूरा प्रश्न आसान लगेगा, जितना आपको अभी कठिन दिख रहा है। ठीक है, तीसरी बात, इसका जो सबसे आखिरी भाग है वहां से आप हल करना चालू करेंगे। तो जैसा कि मैं यहाँ पर प्रश्न को लिख के बताता हूं और एक एक स्टेप सॉल्व करके बताता हूं, बिल्कुल बने रहिए। 1 + 1 बाई 1 + 2 बाई 2 + 3 बाई एंड 3 + 4/5 है। तो यहीं से शुरुआत होगी इसकी, ठीक है। तो ये अपन को सीधा ले लो, बाकी को कुछ भी नहीं करना है अभी। 1 + 1 बाई 2 + 2 बाई, ठीक है, कितना आ गया मेरा, यहां पर है मेरा 1 है, ठीक है। 1 + 1 बाई 1 प्लस यहां पर 2 + 2 प्लस कितना हो गया मेरा 3। अब यहां पर जरा देखो, 3 × 5 = 15 और 4 कितना हो गया 19, बटे में कितना लगाओगे 5। ये वाला लॉजिक लगा कि नहीं लगा, बिल्कुल। अब ये वाला लगने वाला है, एक सिंगल है नीचे में बटा है, तो ये 5 दिया कितना हो जाएगा जी 15 हो जाएगा। तो चलिए 1 धन 1 बटे 1 धन 2 बटे 2 धन 3 पंचे कितना हो जाएगा मेरा ये 15, बटे में कितना हो जाएगा 19। ये वाला लॉजिक लगा लिया मैंने जी, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले की ओर। अब यहाँ पर फिर वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ये पहला वाला, तो बाकी को रखते रहिए वैसे सेम। 1 + 1 अपान 1 + 2 बाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 19 दूने 38, 38 में अगर आप 15 जोड़ोगे तो आपको देगा ये 53, बटे में कितना आ जाएगा मेरा 19 आ जाएगा। स्पष्ट हो गया बात। अब यहाँ पर देखो ये वाला में फिर कॉन्सेप्ट लगेगा आपका, ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो 1 + 1 बाई 1 प्लस क्या हो गया 19 दूने कितना हो गया मेरा 38, बटे में 53। स्पष्ट हो गई बात। चलिए फिर यहाँ पर लॉजिक पहला वाला लगेगा, 1 + 1 बाई, ठीक है, कितना आ गया मेरा 53 का एक बार में 53 हो गया, 53 में 38 जोड़ो कितना हो गया 8 × 3 = 11, ये आ गया 91, और बटे में कितना आ गया मेरा 53 आ गया। स्पष्ट हो गई बात। चलिए फिर क्या हो जाएगा मेरा, फिर दूसरा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, 1 + 53 भाई में कितना आ गया मेरा 91 आ गया। क्लियर हो गया। चलिए अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, क्लियर है प्रश्न हमारा। प्रश्न में अगर गड़बड़ी हो तो फिर क्या करेंगे, समस्या हो जाएगी, लग नहीं रहा है हमारा। चलिए देखते हैं एक बार प्रश्नों को। तो ये हमारा यहां पर देख लो, ठीक है, ये अंतिम वाला 3 से ही 4/5 था, ठीक है, अंतिम वाला कोई बात नहीं, ये हमारा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होके प्रिंट में मिस्टेक आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से ही 4/5 था, ठीक है, यहाँ पर 4 था इसलिए है, कोई बात नहीं हमारा। आप इसका कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है, हमारा यहाँ पर टाइपिंग में गलत हो गया, ये एक्चुअल में 4 था प्रश्न में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कॉन्सेप्ट ले लीजिए, यहाँ पर क्या आ गया मेरा, देखो 91 का 91 हो गया, 91 में ये कितना आ गया 9 × 5 = 14 का 4, ये 4 आ गया, बटे में कितना आ जाएगा मेरा 91, ठीक है, 3 से कट रहा है, 3 का 17 बार में, सॉरी कितना आ रहा है 3 से कटेगा नहीं ये, ठीक है, 91 नहीं कटेगा हमारा,
ठीक, तो ये हमारा हमारा अंतिम आंसर है। लग रहा होगा सर हमारे ऑप्शन में नहीं है। ठीक, ये अगर 4 रहता, यहाँ पर 4 है, बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है। ठीक है, हमारा आंसर यही आएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रख लो, ये दोनों कॉन्सेप्ट। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बढ़ जाएं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा मुद्दा था हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना। अब देखो यहाँ पर भी वही वाला लॉजिक लगेगा जो अभी कुछ देर पहले लगा हुआ है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं और उसको फटाफट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3 धन 3 3 प्लस 3 3 3 प्लस 3 3 3 और 3 प्लस 3 3 3 3 और 3 आ गया। बीच में क्या लगेगा? प्लस लगेगा। फिर क्या रहेगा? 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 का पावर 3 प्लस 1/3 का पावर 4 प्लस 1/3 का पावर 5। ठीक है, इतने सारे 3 हैं कि 3 3 हो गया हमारा। चलिए अब इसको जरा देख लीजिए, कितना आना चाहिए। ये 3 है तो 3 3 6 3 9 3 चौक 12 3 5 6 15 का 5। ठीक है, 2 जगह 5 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों का रोल खत्म। ठीक है, चलिए ओके, यहां पर 50-50 कर लिए, हासिल में 1 आ गया। फिर आता मेरा 1 3 खत्म हो गया तो 3 चौक 12 और 1 कितना हो गया मेरा 13। ठीक है, वैसे तो दिखने लग गया है आंसर और बाकी की जरूरत नहीं है। समझ रहे बात को? फिर 1 3 कम हो गया, 3 3 9 और 1 कितना हो गया 10 का 0 हासिल आया 1। ठीक है, फिर 1 3 कम हो गया, 3 3 6 और कितना हो गया 7 और ये 3। ये सामने वाला हिस्सा तो दिख रहा है ना? बिल्कुल। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, प्लस करके बताता हूं मैं कैसे करना है। ठीक, क्लियर हो गया? मान लो सामने वाला हिस्सा सबका सेम रहता तो कैसे बनाते वो भी आप समझ लो। तो जब भी ऐसा घात वाला रहेगा तो जो सबसे बड़ा घात है वही उसका लघुत्तम होगा। ठीक है, अब यहां पर घात 1 है तो 3 की घात 4 धन, फिर क्या होगा 3 की घात 3 धन, फिर 3 की घात 2 घटते क्रम में 3 की घात 1 प्लस 1। ठीक, 3 की घात 4 का मतलब कितना होता है 81। 3 की घात 3 का मतलब होता है 27। 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है 9। 3 की घात 1, ठीक है, 9 1 10 हो गया, 10 और ये 30 40 हो गया। 40 और 81 हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 37035 121 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 5, जो कि हमारा आंसर नंबर कहाँ मौजूद है? डी में। सीजी व्यापम पटवारी वाले परीक्षा में आया हुआ है प्रश्न। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोला है जरा देखो, दो प्राकृत संख्याओं का योग 8 है, मतलब दो संख्या को जोड़ोगे तो हमें 8 देता है बोल रहा है, पटवारी वाले 2017 में आया हुआ है। इनके प्रतिलोम का अंतर, प्रतिलोम माने 1/a और 1/b, दोनों का अंतर दिया हुआ है 2/15। तो संख्याएं होंगी, तो इसको आप कई मेथड से बना सकते हो, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, आप उसमें रख रख के देखो, जिसमें ये आपका आंसर आ जाए वही राइट आंसर है। अब इस बार इसको बनाना कैसे है एक्चुअल में, है ना, ये भी दिमाग में चल रहा होगा। तो कई तरीके से इसको बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहां पर आप सबसे बढ़िया चीज आपको बता देता हूं कि आप इसका क्या कर दीजिए, रखते जाइए, वैल्यू को रख दीजिए, मान को रख दीजिए यहां पर, आपको आसानी से क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। स्पष्ट हो गई बात? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, ठीक है, तो यहां पर आप इसका रखेंगे, ए बी में आपको पूर्ण रूप से इक्वेशन फिर लंबा चौड़ा चला जाएगा, वर्ग समीकरण आ जाएगा। ठीक है, उससे अच्छा क्या है, आप इसको एक काम करो, वही चीज बता रहा हूं। आप जैसे 3 और 5, 3 और 5 सब में तो 8 आ ही रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। तो आप एक क्या करो, काम करो, 1/3 रख दो माइनस 1/5 रख दो। ठीक है, दोनों का लघुत्तम लेके देख लो, ये आ गया 15, 5 8 3 2/15 आ गया ना भैया, फिटिंग हो गया। किसके कारण आया? ये पहले वाले कारण आ गया। आपको इतना लंबा चलो आपका मुद्दा रहेगा सॉल्व करना,
ये नहीं कि उसको कॉम्प्लेक्स डिजाइन में बनाना, जो इजी पड़ेगा उस रास्ते को आपको अपनाना है। समझ रहे हैं बात को? ठीक। अब ये देखो भैया, ये खतरनाक आ गया है हमारा। क्या लिखा है? 4 की घात x धन y बराबर 1/8 है। तो ये जो घातांकीय वाला सरलीकरण है उसको जरा देखो कैसे बन रहा है। तो 4 की घात x धन y बराबर 1/8 है। ठीक। और उसके बाद क्या दिया हुआ है? 4 की घात x ऋण y बराबर कितना है? 1/2 है। अब ये बनेगा कैसे? तो बनेगा ये ऐसे कि इसको भी 2 की घात में तब्दील कर लो, तो ये आ जाएगा आपका घात 2 का घात 2, और उस पूरे की घात कितना हो जाएगा? x धन y। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? 1/2 की घात क्या हो जाएगा? 3। उसी प्रकार ये 2 की घात 2 x ऋण y, और ये तो आ जाएगा मेरा 1/2 ही रहेगा। लेकिन यहां पर देखो, ये घात के ऊपर घात रहता है, घातांकीय नियम लग रहा है, देख लो। ठीक है, तो घात गुणा हो जाएगा। अब ये गुणा होगा तो कैसे आएगा? देख लो, 2 की घात 2 x ऋण y बराबर, अब ये देखो ये 2 है लेकिन ये बटे में 2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो 2 की घात कितना हो जाएगा? ऋण 3। ठीक है। नियम क्या कहता है? a की घात ऋण m बराबर 1/a की घात धन m। घातांकीय नियम पढ़े हैं जी? बिल्कुल। a की घात m और उस पूरे की घात n करोगे तो a की घात क्या हो जाएगा? m धन n हो जाएगा। ठीक है, बात स्पष्ट हो गई। तो ये दो नियम यहां पर लगाए गए हैं घातांक वाले। चलिए इसको भी वैसे कर लीजिए। 2 की घात 2 x ऋण y, अब इसके पास कुछ नहीं, मतलब 1 है, 2 की घात ऋण 1। अब यहां से आप तुलना करिए, दोनों के पास 2 है, यहां भी दोनों के पास 2 है। यहां पर क्या दिख रहा है आपको? 2 x ऋण y बराबर ऋण 3 दिख रहा है। फिर क्या दिख रहा है यहां पर? सॉरी, यहां धन है, धन लेना है। और यहां पर देखो 2 x ऋण y, इसका मान कितना दिख रहा है? ऋण है। घात को घात से तुलना करिए। ठीक है, यहां पर आपको मिलेगा x प्लस वाई बराबर ऋण 3/2 और x ऋण y बराबर ऋण 1/2। क्या कर दीजिए? दोनों को कर दीजिए जोड़ा, प्लस कर दीजिए। ये x है, ये x है, कितना हो जाएगा मेरे पास? 2x बराबर, ये देखो ये धन y है, ये ऋण y है, कट जाएगा। चलिए उसको अच्छे से लिख के बता देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए यहां पर लिखते हैं, अलग से लिख के बता रहा हूं मैं। x प्लस वाई बराबर ऋण 3/2, बीच में जोड़ना है, बोल रहा हूं। x ऋण वाई बराबर ऋण 1/2, दोनों को जोड़ दीजिए, ये आएगा, ये कट जाएगा, आपका बचेगा 2x बराबर ऋण 3/2 है, ऋण 1/2 है, तो ये ऋण 4/2 हो जाएगा। और जिसका उत्तर आएगा ऋण 2, 2 से 2 कट जाएगा और x का मान आ जाएगा ऋण 1। x का मान ऋण 1 कहां पर है? ऑप्शन नंबर पहले में ही मौजूद है, बाकी और कहीं जगह नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो इसका मतलब आप दूसरे को आप पूर्ण रूप से उसी तरह से निकाल सकते हो। x के मान को आप रख दीजिए, या तो यहां रख दीजिए या तो यहां रख दीजिए, दोनों में किसी एक में रख दीजिए, आपको आंसर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न तो दिल जीत लेने वाला प्रश्न है भाई। ठीक है, अब मैं आपको ये दिल जीत लेने वाला प्रश्न क्यों है आपको बोल रहा हूं, इसकी खासियत देखोगे ना, दिल खुश हो जाएगा। क्लियर है? खासियत ही इसमें ऐसी है। ठीक, तो चलिए क्या है खासियत, मैं आपको बताता हूं। प्रश्न को लिखते हैं यहां पर, 2 की घात 1/4 ऋण 1, फिर 2 की घात 3/4 प्लस 2 की घात 1/2 प्लस 2 की घात 1/4 प्लस 1। ये जितना साधारण दिख रहा है, दिखने में तो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, अमीन में आया है वह प्रश्न, अमीन 2017 सीजी व्यापम के। आपको ये नॉर्मल सॉल्व एक एक करके गुणा करते रहोगे तो हल आएगा ही।
लेकिन आप जैसे यहाँ पर पहला वाला है उसका सबके साथ एक एक करके गुणा गुणा करते जाओगे, आपको उत्तर तो प्रदान कर देगा, ठीक है, लेकिन और कैसे शॉर्टकट में इसको जल्दी से जल्दी बनाना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि 2 की घात 1/4 है, उसको ले लिया मैंने x, माना कि ऐसा मान लेता हूं, ठीक। अब इससे क्या होगा, ये मानने से मेरे को क्या फायदा है, बिल्कुल फायदा है। 2 की घात 1/4 जहां है वहां x लिख दीजिए, तो ये x ऋण 1 बन गया। यहां 3/4 है, ठीक है, दो, तो ये क्या हो जाएगा, x की घात 3 हो जाएगा, प्लस यहां पर मेरा 1/2 है, इतना है भैया, 2 की घात 1/2 है। तो अब जरा यहां पर ध्यान से समझना मेरी बात, 2 की घात 1/2 था, ऊपर नीचे 2 गुणा करूंगा, तो ये जो है मेरा 2 दूने 4, मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 2/4 हो जाएगा। तो 1/4 का मतलब x है, लेकिन घात में 2 लगा है तो ये हो जाएगा मेरा x², ठीक है। बीच में आपका आ जाएगा प्लस, फिर 2 की घात 1/4 की जगह में x लिखा आएगा +1, ठीक। अब ये जो आपको जो दिख रहा है ना, ये एक सूत्र है, ठीक है, ये एक सूत्र है भैया, इसको आप क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे तो आपको ये मिलेगा x⁴ का, आप गुणा करके देख लीजिए, ये आ जाएगा आपका कितना आ गया, जरा देख लो, x⁴, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा प्लस x⁴, ये आ जाएगा आपका प्लस x⁴ प्लस x, ठीक। अब ये माइनस इन सब के साथ गुणा होते जाएगा एक एक बार, तो क्या हो जाएगा, ऋण x⁴, ऋण x⁴, ऋण x और ऋण 1, ये देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और क्या बचा, x⁴ ऋण 1 बच गया कि नहीं बच गया, जी हाँ बिल्कुल, कॉन्सेप्ट है ये, ठीक। x की जगह में कितना रखे थे, 2 की घात 1/4, है ना, लॉजिकल एकदम सोच के बनाया गया है, रख दो 2 की घात 1/4, पूरे की घात क्या रख दो 4, ऋण 1, 4 से 4 कट जाएगा गुणा होकर, ये वाला नियम में, ठीक है, अभी अभी बताया था ना, a की घात m और उसकी घात n बराबर a की घात m गुणित n। अब यहां पर हमारा आ जाएगा ये 2 की घात 1 माने 2 ऋण 1, जो कि आंसर आएगा 1, और ऑप्शन नंबर कहां मौजूद है, ए पे मौजूद है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो प्रश्न आपके यहाँ पर सजे हुए थे, जितने भी प्रश्न, सब किसी न किसी लॉजिक से रिलेटेड थे, ठीक है। सरलीकरण का ये प्रश्न हमारा गलत हो गया है ना, इसको चाहे तो हम पुनः परिवर्तित करके अभी बना सकते हैं और उसका परफेक्ट आंसर ला सकते हैं। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर ला ही देते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया बात। तो यहां पर हमको रखना पड़ेगा 4, ठीक, समय को भी देखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जिस प्रकार मैंने हल करके आपको बताया हुआ है, आप उसी स्टेप में आप आते जाइए, आप कॉन्सेप्ट रखिए और आपको क्लियर से वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया ना। तो आप वहां पर 4 रख के देखिए, आपका आंसर आएगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।